अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में और मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ एक बड़े नामवर मुसन्नफ अदीब सहाफ़ी ए हमीद की आखिरी आरामगाह पर, जो मियानी साहब के गुमनाम से गोशे में आसूदा खाक है जी। और ए हमीद का नाम जहाँ आता है वहाँ बच्चों के हवाले से अदब का जो है वो जहन में तासुर बढ़ता है कि उन्होंने बच्चों के लिए बेशुमार अदब लिखा। इसके अलावा अफसाने, नावल, ड्रामाज और अदब की हर सिर्फ में उन्होंने लिखा और बाकमाल लिखा। तो आइए पहले इस कब्रिस्तान का एक छोटा सा व्यू आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो है वो आपको हमीद साहब की कब्र के पास लेकर चलते हैं और वहाँ आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कारनामे दिखाए। शदीद हफ्से जी आजकल लाहौर में, और कब्रों की हालत से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा। ये देखें, शदीद हफ्से जी। और ये देखिए जी, ये अमीर साहब की कब्र है जी। ये देखें जी, अमीर साहब की कब्र है जी। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अमीर साहब की कब्र है। और ये साथ ही जी एक खातून की कब्र है जिनका वैसे तो कोई ना शोबे से ताल्लुक़ है ना वो अदीब शायरा थी, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो नामवर डायरेक्टर हैं जी, नसीम शाह साहब। ये उनकी वालदा थी, सैयद हैदर शाह की अहलिया। नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े अहम मुसन्निफ, सहाफ़ी और जो है वो कॉलम निगार ए हमीद की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ हैं। ऐनक वाला जिन किससे नहीं देखा होगा, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुजुर्ग, सभी आज तक जो है वो साल साल से ऐनक वाले जिन के मद्दा हैं। उसके अदाकारों को और उनके किरदारों को तो सब लोग जानते हैं, मगर शायद चंद ही लोगों को ये इल्म होगा कि उस शोराए आफाक ड्रामे के मुसन्निफ ए हमीद थे, जिनकी मैं आज आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। ए हमीद ने अपनी ज़िंदगी में इतना काम किया जिसे सोच कर इंसान को हैरत होती है कि इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम कैसे किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया की तारीख में शायद बच्चों के लिए इतना तवील तरीन अदब और सीरीज किसी ने लिखी हो जो अंबर नाग मारिया के नाम से ए हमीद साहब ने लिखी थी। इसके अलावा लाहौर के हवाले से उनकी मुख्तलिफ कुतब, नावल, अफसाने और अदब की ऐसी कौन सी सिन्फ है जिस पर ए हमीद के कलम ने अपना असर ना छोड़ा हो और लोगों को जो है वो अपना मद्दा ना बनाया हो। बहरहाल जी, एक गुमनाम से गोशे में हमीद की एक कब्र है। दुनिया फानी है, जिसने दुनिया में आना है उसने एक दिन वापस जाना है, लेकिन वो बड़े लोग होते हैं जिनके मरने के बाद भी जो है उनका फन जिंदा रहता है और यकीनन ए हमीद उन्हीं लोगों में से है। मारूफ अदीब ए हमीद 25 अगस्त 1928 को अमृतसर में पैदा हुए। वहीं से उन्होंने इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले आए और यहाँ रेडियो पाकिस्तान में एज ए असिस्टेंट स्क्रिप्ट एडिटर मुकर्रर हुए। कुछ अरसा रेडियो पाकिस्तान में मुलाजमत के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक हो गए। अफसाना नवीसी ए हमीद का बेहद पसंदीदा और मकबूल सिन्फ अदब है। उनका पहला अफसाना मंजिल मंजिल अदब लतीफ में 1948 में शाया हुआ। उनके अफसानों का पहला मजमुआ मंजिल मंजिल भी बेहद मकबूल हुआ। इसके बाद उनकी पहचान एक रोमानवी अफसाना निगार के तौर पर बन गई। अफसानों के अलावा एक तवील अरसे तक उन्होंने अखबारात में
बाकायदा कालम नवीसी भी की। रेडियो और टेलीविजन के लिए भी बहुत से प्रोग्राम लिखे जो बेहद मकबूल हुए। ए हमीद असर हाजिर के तर्जुमान, जज्बाती और रोमानवी फितरत से इश्क करने वाले अफसाना निगार हैं। एक खास फजा, खास माहौल और खास सेटअप में आपने बहुत से अफसाने लिखे। वो अपने कारी को गुरेज और फरार की जिंदगी की राह पर ले जाते हैं, जो हाल से छुपकर माजी में पनाह ले लेता है। उनके बेशुमार अफसाने, नावल और बच्चों के लिए लिखा गया अदब माजी के ही किरदारों पर मुश्तमिल है। उनके सारे किरदार हशाश बशाश, खुश लिबास और खुश खुराक होते हैं। वो छोटे और मामूली वाकयात से ऐसी कहानी बुनते हैं जिन्हें सुनकर इंसान अश अश कर उठता है। ए हमीद के अफसाने जज्बा मोहब्बत और फितरत की खूबसूरती एक करके मावराई फिजा तरतीब देते हैं। यूं तो ए हमीद ने बेशुमार नावल और अफसाने लिखे, मगर उनका लिखा गया बच्चों के लिए अंबर नाग मारिया यकीनन दुनियाई अदब में एक मुनफरद तनसीफ है। सैकड़ों अकसाद पर मुश्तमिल ये सीरीज साल हर साल तक बच्चों की पसंदीदा सीरीज रही। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए बहुत से टीवी ड्रामास भी लिखे, जिनमें ऐनक वाला जिन सबसे ज्यादा मकबूल हुआ। 35 साल पहले लिखा गया ये ड्रामा आज भी बच्चों और बड़ों में यकसा तौर पर मकबूल है। ए हमीद के वालिद खलीफा अब्दुल अजीज एक कारोबारी थे, मगर इसके अलावा उन्हें पहलवानी का भी शौक था। यही वजह है कि उनका शुमार अपने वक्त के मशहूर पहलवानों में होता है। ए हमीद बचपन से ही बहुत शरारती और पढ़ाई से भागने वाले थे और अपनी इब्तदाई तालीम और उस दौर की शरारतों के मुतालिक वो खुद कहते हैं कि मुझे स्कूल यूं लगता था जैसे कोई कैद खाना हो, जहाँ मुझे एक मखसूस वक्त के लिए कैद कर दिया जाता था। मैं पढ़ाई में निकम्मा नहीं था, मगर अपनी शरारतों की वजह से बहुत पिटाई होती थी। मैट्रिक के दौरान वो निसाबी कुतुब के अलावा गैर निसाबी किताबों में भी दिलचस्पी लेने लगे और अक्सर लाइब्रेरी में जाकर रिसाले और किताबें पढ़ते। इसके अलावा जहाँ उन्हें कुतुब और रिसाइल मिलते वो उन्हें पढ़ना शुरू कर देते। बचपन में अपने वालिद के हुक्म पर उन्होंने वर्जिशें भी की, मगर उनकी तबीयत बचपन से ही अदब की जानिब माइल थी। ए हमीद खुद कहते हैं कि उन्हें बचपन में फिल्मी एक्टर बनने का भी शौक पैदा हुआ। उन्हें फितरी मनाजर से ज्यादा दिलचस्पी थी और वो रोमानवी अदीबों का मुतालिया करते रहते थे। तबीयत बेचैन थी। मैट्रिक के बाद कुछ अरसा तक मुलाजमत भी की, मगर उसके बाद उस मुलाजमत को भी छोड़कर श्रीलंका चले गए। कुछ अरसा बाद रंगून में कयाम पजीर हुए। ए हमीद जब रंगून से वापस आए तो तकसीम हो चुकी थी। 1954 में ए हमीद की शादी रिहाना नामी खातून से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। ए हमीद कहते हैं कि मैं इब्तदा में पेंटर बनना चाहता था और मुझे बचपन से ही ये काम बड़ा पसंद था, लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि अपनी पहली मोहब्बत का जख्म खाने के बाद मैंने उसका अफसाना बना डाला और फिर जब वो अफसाना छपा, मशहूर हुआ, तो यूं मेरे अदबी सफर का आगाज हुआ। ए हमीद ने जितना काम किया उसे देखकर यकीनन आम इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि इतनी मुख्तसर सी जिंदगी में क्या कोई शख्स इतना ज्यादा काम भी कर सकता है। बच्चों के लिए लिटरेचर लिखा तो बेतहाशा लिखा, नावल लिखे तो दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों अफसाने लिखे, इसके अलावा सफरनामे लिखे, तारीख लिखी, टीवी ड्रामे और मज़ाहिया अदब भी तख्लीक किया। अदब का ये दरशुंदा सितारा 29 अप्रैल 2011 को 87 बरस की उम्र में हमसे जुदा हुआ। आज वो लाहौर के मियानी साहब के गुमनाम से गोशे में आसूदा खाक है, मगर जब तक उर्दू और उर्दू अदब बाकी रहेगा, ए हमीद से मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा उन्हें याद रखें।